Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर काकोरी से अलकायदा के 2 संगठित आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। प्रेशर कुकर, बम और हथियार के साथ वो बरामद हुए थे। शक ये भी आ रहा है कि ये लोग किसी बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। वहीं जिस घर से इनको गिरफ्तार किया गया है वहाँ पे कुछ और लोगों के छिपे होने की खबर आ रही है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। मिली खबर के मुताबिक यूपी ATS ने कमांडोज और भारी फोर्स के साथ काकोरी इलाके में छापेमारी की थी। फिलहाल पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। वहीं जिस बिल्डिंग में छापा मारा गया था वहां पर ATS को काफी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए एक शख्स का नाम शाहिद है। वो मलिहाबाद का रहने वाला है। जिस मकान पर छापा पड़ा है वो शाहिद का ही है। यहाँ परिवार के साथ वो रहता था और मोटर गैराज का काम करता था। ऐसे में इस वारदात के बाद काफी ज्यादा अफरा-तफरी मच गई है। वहीं और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे दिग्विजय सिंह पर पानी की बौछार हो गई। ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि ब्रिटिश राज की याद दिला दी। भोपाल में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेता की पुलिस से तीखी बहसबाजी भी हुई है। इस दौरान दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक पार्क की जमीन को प्राइवेट संस्था को देने के लिए कांग्रेस के नेता विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। संडे को यहाँ संस्था के प्रोग्रामर्स ने भूमि पूजन की और जिसका कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया। इस हादसे के बाद MP कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, शिवराज का दमन, पार्क की जमीन RSS को देने का विरोध करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और बाकी नेताओं पर शिवराज ने वाटर कैनन का उपयोग करके ब्रिटिश राज की याद दिला दी। शिवराज जी, प्रदर्शन लोकतंत्र में प्रदत्त अधिकार है, आपके दमन से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर 2 राहगीरों को गोली लगने से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्टर्स तिहाड़ से पैरोल पर छूटे शूटर्स ने फायरिंग की थी। दिल्ली पुलिस की जांच में मालूम चला है कि ये मामला संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के चक्कर में हुआ। इनका निशाना राहगीर नहीं थे, बल्कि ये लोग मोहम्मद नईम नाम के एक शख्स को धमकाने के लिए आए थे। लेकिन वहाँ ऐसी सिचुएशन बन गई कि धमकाने की जगह फायरिंग कर दी गई। ऐसी में हाल ही में हुए दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव में बदमाशों की इस कारतूत पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में बाकी बदमाशों की भी तलाश कर रही है जो मौका वारदात पर वहां से फरार हो गए थे। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। कुल 5 बदमाशों ने इस वाकये को अंजाम दिया था। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से। एक बार फिर मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर राहुल गांधी ने अपना तंज कसा है। मंत्रियों की संख्या बढ़ी है लेकिन वैक्सीन नहीं। राहुल गांधी का ऐसा बयान सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल में फेरबदल की है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि मंत्रियों की संख्या तो बढ़ गई है लेकिन वैक्सीन की नहीं बढ़ी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है हिंदू सेना की तरफ से। हिंदू सेना ने गाजीपुर बॉर्डर पर एक नया बवाल शुरू कर दिया है। उन्होंने गाजीपुर नाम की पट्टी पर कालक पोत दी और कहा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर ये क्यों सड़क का नाम रखा गया है। हिंदू सेना ने धमकी दी है कि दिल्ली सरकार सभी सड़कों के नाम से मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम हटाए, नहीं तो उसके कार्यकर्ता बदलेंगे सड़कों के नाम। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली में अब किसी भी सड़क का नाम विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर नहीं होगा। हिंदू सेना ने यह भी बताया कि गाजीपुर में गाजी शब्द का मतलब भारतीय सभ्यता और हमारे लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में गाजी कहकर उस व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है जो काफिरों, इस्लाम को ना मानने वालों का कत्ल करता था। एक और बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से, जहां पर 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, ऐसा उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी वादा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा। क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी को उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के लोगों के बारे में चिंता है? केजरीवाल ने कहा है कि दोनों पार्टियां सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे वे चुनावों को मद्देनजर ऐलान किया गया कि अगर उत्तराखंड में 2022 में आपकी सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली
मुफ्त दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नए सिरे से शुरुआत होगी, राज्य में कोई पावर कट नहीं लगेगा जैसा दिल्ली में किया गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आज इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किसी भी परिवार में चले जाइए, सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं, क्योंकि आदमी कमाकर अपने घर में माँ बहन पत्नी को देता है और फिर पूरे महीने का खर्चा महिलाओं को चलाना पड़ता है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा बढ़ चुका है। 50 इंडियन डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों के कंधार का दूतावास छोड़ा और देश के 85 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से अमेरिका, रूस और हिंदुस्तान सहित कई देशों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। सोर्सेज की बात करें तो जानकारी सामने आ रही है कि भारत के 50 डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों यानी कि वर्कर्स को दूतावास खाली करवा दिया गया। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चालू हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पर अल शबाब का हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में आतंकी समूह अल शबाब ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है, जहां पर इस बड़े बम धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। वहीं पर 8 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के प्रवक्ता सैयद अदम अली ने कहा है कि भारी बम ब्लास्ट से लैस एक आत्मघाती कार सवार हमला हुआ, यानी कि वो शख्स कार में आया, उसने अपने चेहरे पर नकाब लगाया, अपनी बॉडी पे बम अटैच करा और उसके बाद बम ब्लास्ट हो गया। न ही सिर्फ लोगों को बल्कि पुलिस की गाड़ियों को भी इस बम धमाके से काफी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि चाइना नॉर्थ कोरिया के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। विदेशी दुश्मनों को देंगे मुंह तोड़ जवाब, ऐसा शी जिनपिंग और किम जोंग ने एक साथ कसम खाके कहा है। किम जोंग उन शी जिनपिंग के साथ बैठकर विदेशी दुश्मनों के साथ लड़ने की कसम खाई। उत्तर कोरिया और चीन के बीच संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। दोनों नेताओं ने वर्चुअल मीटिंग की थी 1961 में। दोनों के बीच काफी ज्यादा उतार चढ़ाव थे, लेकिन अब दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती चली जा रही है। न ही सिर्फ दोनों ने कस्में खाई है, बल्कि दोनों ने साथ में ये भी कहा है कि उत्तर कोरिया और चीन के लोगों को ज्यादा खुशी देने के लिए वो लोग प्रोग्राम्स भी बना रहे हैं कि किस तरह से आवाम को खुश किया जा सकता है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से किम जोंग ने अपने देश की चीन के साथ लगी हुई बॉर्डर को पिछले 1 साल से बंद रखा हुआ है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.